हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों की फिर से यानी दोबारा से मैंने जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और टोटल ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि अगर अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए सूर्या डिफेंस चैनल एकेडमी को, ठीक है, सूर्या डिफेंस एकेडमी चैनल को। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे इस चैनल पर जो भी नए अपडेट किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, फटाफट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। 1576 में, 1757 में, 1775 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 3 सेकंड यहाँ पे, फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1757 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 1757 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि प्लासी युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था, तो 1757 में। अब यहाँ पे आपसे हम बात कर रहे हैं प्लासी युद्ध के बारे में, तो नीचे में हम आपको डिटेलिंग बता देते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल से समझा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में यानी 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान में हुआ था। तो इसीलिए उसका नाम पलासी पड़ गया था, ठीक है। यानी पलासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था, तो 1757, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 ये है कि आईबीएम किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। हमें लगता है कि नेवी एमआर एसएसआर डबल ए की जो पेपर होते हैं ना, इन सभी में ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आईबीएम किससे संबंधित है, तो ये देखिए कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कंप्यूटर से। तो हम यहाँ पे आईबीएम के बारे में बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में आईबीएम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप हम फुल फॉर्म से रिलेटेड और भी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिए, आईबीएम जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको याद होना चाहिए। आईबीएम की फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ठीक है। आईबीएम का ये फुल फॉर्म है। और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम। ये कंप्यूटर से संबंधित है, जो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, और इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यानी न्यूयॉर्क में स्थित है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो देख लिए आईबीएम से कितना आपको मिल गया है यहाँ पे क्वेश्चन, यानी एक आईबीएम आपको कितने यहाँ पे क्वेश्चन मिल गए। एक्स्ट्रा फैक्टर फोकस आपको बिल्कुल बनाए रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चंपारण, सहयोग, भारत छोड़ो, या फिर दांडी यात्रा। सभी लोग बताएंगे राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया। तो ये शुरू किया था कौन सा, चंपारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चंपारण आंदोलन इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो देखिए जो महात्मा गांधी ने ये सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन को यानी स्टार्ट किया था कब, 1917 में। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में 6 प्रमुख आंदोलन भी चलाया गया था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है। वन विच रिवर इज रंजीत सागर डैम बिल्ट। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। सतलज, व्यास, रावी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा, ठीक है। कौन से, रावी नदी पे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रणजीत सागर बांध के बारे में। तो देखिए ये जो बांध है रणजीत सागर बांध, यह रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है, और इसकी नगरी शाहपुर कंडी कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है, ध्यान से देखिएगा कि भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक
स्वर्ण पदक कहाँ पर प्राप्त किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेयर डिड इंडिया फर्स्ट गेट हॉकी गोल्ड मेडल? लंदन, बर्लिन या फिर एम्स्टर्डम या फिर लॉस एंजलिस? राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ पर प्राप्त किया था, यानी गोल्ड मेडल कहाँ पर प्राप्त किया था? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। और देखिए वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्स्टर्डम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं हॉकी के बारे में। तो यहाँ पे नीचे में हमारे पास एक्सप्लेनेशन बहुत ही जबरदस्त है कि भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में प्राप्त किया था, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये है एम्स्टर्डम, ये आपको याद रखना होगा। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर में, यानी लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो नौसेना है, आप जो जिसकी आप तैयारी करते हैं नौसेना भर्ती, जो नौसेना होती है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद हो, कौन सा पद है? मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर कप्तान या फिर कर्नल? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। सारे सवाल क्या है? प्रीवियस ईयर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर होता है। ठीक है, मेजर पद है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि सूर्य में, यानी सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत इजी सवाल है, लेकिन कई बार एग्जाम में बच्चे क्या होते हैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य में, यानी सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो ये तो आप बहुत ही नन्हे बच्चे भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डी, यानी विटामिन डी लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ही, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास है कि सूर्य की रोशनी से मन और शरीर दोनों को अच्छा किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 8 ये है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज द सोलर सिस्टम? प्लूटो, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? और वैसे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है? प्लूटो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो सौरमंडल है इनमें सबसे छोटा ग्रह प्लूटो है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। युवा नदी, प्रौढ़ नदी या फिर वृद्ध नदी या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी हो जाएगा क्या? सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा है? तो देखिए ये है युवा नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो भी आकार की घाटी का निर्माण है वो युवा नदी के द्वारा होता है, ये याद रखना होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 10 ये है कि रोवर्स कप, जो रोवर्स कप है ये फुटबॉल से संबंधित है, आपको सभी को पता है, लेकिन वह खेला जाता है कहाँ पर खेला जाता है ये आपको बताना है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है और वह कहाँ पर खेला जाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए सारे क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर है, फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली में खेला जाता है। जो रोवर्स कप है ये फुटबॉल से संबंधित है और वह खेला जाता है दिल्ली में, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 11 ये है कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हवा से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल है भाई? अस्त्र, अग्नि या फिर त्रिशूल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा राइट आंसर। जो त्रिशूल है ये हवा से हवा में मार करने वाली भी मिसाइल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया यहाँ पे कि हवा से हवा यानी एयर टू एयर में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कर लिया है और यह स्वदेशी तकनीकी से तैयार पूरी तरह से भारतीय मिसाइल है, ये आपको याद रखना होगा। और इसका वजन टोटल कितना है? लगभग 130 किलोग्राम यानी 290 पाउंड, ये आपको याद रखना होगा।
एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का यही क्वेश्चन, और हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लिए, यानी टोटल 11 क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को नहीं, आपको यानी ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।